बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेहरा समझे जाने वाले कई रहनुमा पार्टी छोड़ गए। हर रोज़ कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। फवाद चौधरी साहब, शिरीन मज़ारी साहिबा, इसके अलावा मुराद राज साहब और बहुत सारे लोग जो हैं वो पार्टी को खैराबाद किया गए। असद उमर साहब ने पार्टी का ओहदा छोड़ दिया, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी। मलिका बुखारी साहिबा पार्टी छोड़ गई। मुसर्रत जमशेद और जमशेद चीमा साहब पार्टी छोड़ गए। आज फिरदौस अशकावान और मुराद राज पार्टी छोड़ गए। लोग पार्टी छोड़ते चले जा रहे हैं और हमारे पास खबरें आ रही हैं कि तमाम लोगों ने तफ्तीश में इमरान खान साहब पर 9 मई का मलबा डाला है और इंटेलिजेंस रिपोर्ट एक जो मुरतब की गई है, तमाम शवाहिद और तमाम तरह के जो सर्कमस्टांशियल और दीगर एविडेंसेस हैं उसको सामने रखते हुए वो रिपोर्ट भी ये कहती है कि 9 मई के वाक़े के मास्टरमाइंड इमरान खान साहब थे और दूसरे लोगों को इनकलाब और तब्दीली के लिए मर जाने की तलकीन करने वाले ये लीडर्स चंद दिन जेल की हवा खाने के बाद ना सिर्फ ये कि इनकलाब से तौबा कर रहे हैं, तब्दीली से मुकर रहे हैं, इमरान खान साहब को अकेला छोड़ रहे हैं। वो इमरान खान जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर मेंबर, हर रहनुमा अपनी रेड लाइन कहता था। तो एक तो ये लोगों के लिए सोचने की बात है कि आपको इतनी एक्सट्रीम पोजीशंस नहीं लेनी चाहिए। इमरान खान साहब के ऊपर आर्मी एक्ट के तहत ही कार्रवाई करने का हुकूमत इरादा रखती है और इसका इजहार आज राना सनाउल्लाह साहब ने बराह रास्त कर भी दिया है। अब इसमें कोई शक की बात नहीं रह गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी भी लग सकती है, इसके इम्कानात भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। जहांगीर खान तरीन बड़े एक्टिव हैं, बहुत सारे लोग उनके साए में एक नई जमात बनाने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी एक हकीकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बन चुकी है। कौन से लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जाएंगे, कौन नून लीग में जाएगा। बहुत सारे लोग सियासत को खैराबाद कह रहे हैं, क्या वाकई वो सियासत से हमेशा के लिए अलग हो गए हैं। तो ये बहुत सारे मामलात हैं जी। परवेज़ इलाही साहब को पकड़ने के लिए जो एंटी करप्शन की टीमें हैं वो छापे मार रही हैं, वो पकड़ाई नहीं दे रहे। बहुत सारी पुलिस उनके पीछे है और वो अभी तक समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ छुपे हुए हैं। लाहौर के अंदर ही हैं, उनके घर के तरफ जाने वाले रास्ते भी बंद हैं। लेकिन उनको पकड़ना क्यों नामुमकिन हो रहा है पंजाब पुलिस के लिए, कुछ उसका जायज़ा लेंगे। और जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी है वाकई उनके ऊपर कोई दबाव था और अगर दबाव सिर्फ चंद दिन भी बर्दाश्त नहीं हुआ तो फिर दाद देनी चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के उन रहनुमाओं को जिन्होंने सालों जेल काटी। मतलब मिफ्ता इस्माइल जैसे आदमी ने भी जेल काटी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले, क्योंकि पंजाब में तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह के कल्चर से हैं, लेकिन कुछ बिजनेस कम्युनिटी के ऐसे लोग थे सियासत में आए कि जिन्होंने कभी जेल नहीं देखी थी, लेकिन उन्होंने बड़ी बहादुरी से जेल काटी है। तो आज के प्रोग्राम में हमने जनाब दावत दी है जिन लोगों को, उनसे आपका तारुफ करवाएंगे। लेकिन उससे पहले एक और बहुत ही अहम बात, इमरान खान साहब जब हिरासत में थे उनका मेडिकल टेस्ट जो लिया गया था, उनका तिब्बी मुआयना हुआ था, उसकी रिपोर्ट भी आज कादर पटेल साहब ने अवाम के सामने रखी है। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ज़ाहिर है ये वही सियासी मुखालफत है जो इमरान खान साहब ने अपने मुखालफिन के साथ की। वो उसी मेडिसिन को अब चख रहे हैं जिसका उन्होंने ख़ुद बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया अपने दौर में। और ये मेडिकल रिपोर्ट जो है बहुत सारी दीगर बातों के साथ ये भी कहती है कि उनकी टांग में कोई फ्रैक्चर नहीं था, ये भी कहती है कि वो खामखा में प्लस्तर चढ़ाया हुआ था, ये भी कहती है कि वो जहनी तौर पर स्टेबल नहीं है, उनकी जो जहनी सेहत है वो उसके ऊपर काफ़ी डाउट्स का इजहार है इस रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट के ऊपर तो हम फिर कभी बात करेंगे। आज हमने दावत दी है जी बिलाल गफ़ार साहब को, जो कि साबिक़ रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहली बार MPA बने थे, पहले शख्स अपने फैमिली में सियासत करने वाले। तहरीक इंसाफ और सियासत दोनों को उन्होंने छोड़ दिया। इनसे पूछेंगे कि इनके ऊपर क्या दबाव था। हमारे साथ मौजूद हैं फैसल करीम कुंडी साहब, जो कि वज़ीर मुमलकत हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, इनका ताल्लुक़ है, सीनियर रहनुमा है, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पार्टी के। बहुत शुक्रिया कुंडी साहब। और हमारे साथ मौजूद हैं अज़हर सिद्दीक़ साहब, जो कि सीनियर कानूनदान हैं। तो बात का आगाज़ मैं बिलाल साहब आपसे करना चाहूँगी। बिलाल साहब, आपने पार्टी छोड़ दी और आप ने सियासत को भी खैराबाद कह दिया। एंड करेक्ट मी, आप MPA भी थे, आप प्रेसिडेंट भी थे और आपके ख़ानदान में कुछ सियासत में नहीं है। आपके लिए पहली बार थी कि आप एक प्रैक्टिकल सियासत में असेंबली के मेंबर बने थे। पार्टी छोड़ने की वजह बताएं पहले, और वाकई आपके ऊपर भी कोई दबाव था? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू तंजीला फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए तंजीला, जो फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियंस लाइक मी, जिसका बैकग्राउंड में ना कभी किसी ने ख़ानदान में सियासत नहीं की थी, वो एक विजन के लिए आए थे और एक बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए आए थे। और जो इमरान खान साहब का जो नरेटिव था, करप्शन के ख़िलाफ़ जो जंग थी, वो मुझे उनका उस जो बयानिए ने, उस नरेटिव ने मुझे अट्रैक्ट किया था। और मैं 12 साल से एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ। अच्छा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से ही मुझे MPA बना, इज्जत मिली, ओहदे मिले।
और ये इमरान खान साहब की अमानत थी जो मैंने वापस कर दी। और मैंने ये फैसला किया है कि जो 9 मई को जो वाकयात हुए वो सियासत में ऐसे वाकयात नहीं होने चाहिए। और मैं खुल के मजम्मत करता हूँ, और कोई भी पाकिस्तानी ये सोच नहीं सकता कि वो इदारों को कमज़ोर करें या ऐसे चीज़ें, ऐसे वाकयात हों जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचे। हम्म। और मैंने ये पहले भी डिमांड की, अभी भी डिमांड करता हूं कि एक ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी होनी चाहिए जिसमें वो एलिमेंट्स, वो अनासर जो इसमें इन्वॉल्व थे, उसको कानून के मुताबिक उनकी कार्रवाई की बिलाल जाए। साहब, जो भी रेलिवेंट। बहुत सारे लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि जो सारा का सारा वाकया है उसका मलबा इमरान खान साहब के साथी जो उनको छोड़े हैं वो भी इमरान खान साहब पे डाल रहे हैं। आपको भी लगता है इमरान खान साहब रिस्पॉन्सिबल हैं 9 मई के? देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि इसमें जो भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो उसके खिलाफ इंक्वायरी की जाए। और इमरान खान तो अरेस्ट हो गए थे, और मैं आपको कैटेगरीली ये कह रहा हूं कि कहीं से भी ये इंस्ट्रक्शंस नहीं थे कि आपको कोर कमांडर के हाउस में जाना है या जीएचक्यू में जाना है। ये एक मॉब था, एक लोगों में एंगर थी, और वो एंगर को हमारी लीडरशिप कंट्रोल नहीं कर सकी। सही। और इसका नतीजा ये हुआ कि वो वाकयात हुए कि जो शोधा के मॉन्यूमेंट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हुए। अब कमियावाली में एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत डैमेजिंग इवेंट्स थे। पर्सनली मैं आपको फिर रिपीट करता हूँ कि मैं सियासत में इन चीज़ों के लिए नहीं आया था। तो मैंने बेहतर समझा कि मैं सियासत से साइडलाइन हो जाऊं, और मैंने ये अच्छा, भी आप फैसला आप किया आपने है कि आपने सियासत छोड़ दी है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि पार्टी नहीं, मैंने सियासत ही छोड़ दी है? जी, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन लाइक मी, और जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं हो, कि जिसके फादर या फोर फादर्स पॉलिटिशियंस हों, तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सका और मैंने ये पॉलिटिक्स छोड़ दी है। ठीक हो गया। हालांकि मुझे दूसरी पार्टीज ने भी अप्रोच किया, मैं मैं और मैंने मैं उन मैं सब को अगले सेगमेंट में आपसे पूछती हूँ कि किस किस ने अप्रोच किया है, और पीटीआई सिंध से जो लोग निकल रहे हैं वो क्या पीपल्स पार्टी में जाएंगे? उनकी अगली मंजिल पीपल्स पार्टी है। अदर साहब, आपकी इजाज़त से मैं पहले फैसल करीम कुंडी साहब की तरफ जाना चाहती हूँ, फिर मैं आपसे ज़ाहिर आपका एक लीगल ओपिनियन भी है, मैं वो भी लेना चाहूँगी। कुंडी साहब, बिलावल साहब के बयान को ऐसे देखा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले कहा कि हम सियासी जमातों पर पाबंदी के हक़ में नहीं हैं, लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब ने मजम्मत उस तरह से नहीं की खुल के, इसलिए इन वाक़यात को माफ़ नहीं किया जा सकता। इससे मुराद ये ली जाए कि अब आप लोग अगर पीटीआई के ऊपर एज अ पार्टी पाबंदी का फ़ैसला होता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस फैसले की हिमायत करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं उसको बिल्कुल भी मतलब है कि इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये मतलब है कि बहुत ही एक्सट्रीम एक स्टेप पीटीआई की लीडरशिप ने लिया था, और इनके जो 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 लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको बिल्कुल कार्रवा की सजा मिलनी चाहिए। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तानियों का एक मौक़िफ़ है। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी किसी सियासी जमात के पाबंदी के खिलाफ नहीं है। पीटीआई में अच्छे लोग भी होंगे, अच्छे लोग हैं भी सही, लेकिन जिन जिन लोगों के कहने पे हुआ, अगर आप कहें कि पीटीआई का नाम इमरान खान है, फिर तो है। अगर इमरान खान के कहने पे जिस तरह है, अगर वो हुआ है और बाकी लोग कहने पे हुआ है, तो उनको तो करारवा की सजा देनी चाहिए। और अगर अच्छे लोग उनमें जो अच्छे लोग मौजूद हैं, संजीदा लोग मौजूद हैं, वो पार्टी को आगे ले जाना चाहते हैं, तो फिर तो पार्टी में बंदी नहीं हो सकती। लिहाजा ये आने वाला वक्त ही फैसला करेगा। लेकिन पहले भी हमने बड़ी जो है इस हुकूमत में हमेशा ये कोशिश की कि हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन न दिखाएं, वरना जिस डिप्टी स्पीकर ने आइन को तोड़ा, जिस तरीके से उन्होंने आइन को तोड़ा, फिर जिस तरीके से इन्होंने लॉन्ग मार्च में सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाए, आग लगाई, चीजें लगाई, तो इस पे भी हमने उनको जो है मतलब है कि जाने दिया। तो अब ये जो है, ये 9 मई के वाकयात को किसी सूरत भी जो है हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, और जो जो लोग मुलव्वस हैं उनको बिल्कुल कार्रवाई की सजा देनी चाहिए। और साथ साथ जो जो अमलाक, चाहे वो सरकारी अमलाक हैं, निजी अमलाक हैं, फौजी तनसीबात हैं, उनके जितने भी नुकसान हुए हैं वो इन्हीं लोगों से लेने चाहिए जिन लोगों ने इनको। अच्छा, मैं क्योंकि आपने एक दावा किया था इमरान खान साहब के बाहर जाने का, मैं उस पर वापस आऊंगी। अजहर सिद्दीक साहब, आप ये जो सारा का सारा केसेस का मामला है इस पर बताएं। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि इमरान खान साहब के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं
वो आर्मी एक्ट में फॉल करते हैं, उसके तहत ही उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और पार्टी बैन करने के ऊपर भी बताइए, कानूनी तौर पर आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लग सकती है? बहुत शुक्रिया जी। दो चीज़ें मैं बताता चलूँ आपको। I'm sorry जी। जी। अच्छा, पहली तो बात है, जहाँ तक 9 मई के वाक़े हैं, वो तो ना सिर्फ काबिल मज़म्मत हैं, बल्कि दहशतगर्दाना कार्रवाई है, उस पर तो कोई रियायत होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन आईने पाकिस्तान 1973 ने राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दिया है, आर्टिकल 10A का। और इतनी शिकायत आई हैं कि रिश्तेदार, हमसाए, बेटियां, बेटे, यानी इतनी दहशतगर्दा और वहशियाना ये जमहूरी हुकूमत ये कार्रवाइयां जो कर रही है ना, बतौर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, ना सिर्फ वो काबिल मजम्मत है, बल्कि स्याही मान ली है उन्होंने चेहरों पे। जो लोग हैं ना, उनको ना छोड़ें आप, लेकिन जो बेकसूर लोग हैं, साफी हजरात हैं, मिसाल यानी इमरान रियाज को उठा लिया है, अपना अनम को डिटेन कर दिया, समी इब्राहिम को उठा लिया है। कोई आपने सुना इनमें से कि ये आजादी ज़ाहिरा के बड़े चैंपियन थे? हाँ, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा होती तो और बात थी। फिर हमने यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में उन सहाफियों के लिए, कोई 200 से ज्यादा सहाफी हैं, कई सहाफी डिटेन हैं, वो चले गए गलती से, कवरेज करके उन्होंने डाटा सारा निकाला था, उनको बचाने के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। और फिर बाकी जो बात है तशद्दुद और बाकी सारी जो बातें आ रही हैं, फिर ये भी बड़ी हैरानकुन बात है कि डिटेंशन एक ऑर्डर आता है और वो डिटेंशन ऑर्डर इनके सारे के सारे नलीफाई हो गए। उस कानून का मैंने एक अलग चैलेंज कर दिया हुआ है कि वो राइट टू फेयर ट्रायल ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के खिलाफ है। 5,000 रुपया रोजाना का जुर्माना है और कोई डिटेंशन ऑर्डर इनका सस्टेन नहीं कर सका। पहले इस्लामाबाद का आता है, वहां से बाहर निकलता है, आप पिंडी ले जाते हैं, पिंडी का बाहर आता है, फिर कोई FIR आती है। ये तो जो कुछ भी कहें आप, ये तो यानी ये तो एक ऐसे कि आप अपना एक तारीख बना रहे हैं कि जो ये इन 13 सियासी जमातों के गले पड़नी और ये तारीख का हिस्सा होनी है, याद रखिएगा। आते हैं अगली बात की तरफ। अब इतने दिन हो गए हैं, आर्मी एक्ट बिल्कुल अगर लगता है तो लगाएं, लेकिन बज़ाहिर तो ऐसी बात कोई नजर नहीं आती। जहां पर वो आर्मी तनसीबात और बाकी चीजों में आएगी, वहां जरूर लगेगा वो, उसमें तो कोई, लेकिन यहाँ ना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और ना ही आर्मी एक्ट का इतलाक में मौजूदा हालात में मैं तो नहीं देखता इसको। ये जो भी लगाएंगे ये चैलेंज होगा, हाई कोर्ट में जाएगा या सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, जहां जहां जिस फोरम पे भी जाएगा, वो राइट है हर एक का राइट है उसको चैलेंज करने का। और जमहूरी हुकूमतों को तो 1000 बार इस बारे में सोचना चाहिए कि वो क्या काम करने जा रहे हैं। कोई ना छोड़े, बिल्कुल ना छोड़े। कुंडी साहब, अब ये अजहर सिद्दीक साहब जो कह रहे हैं कि जिस तरह की मतलब जो मुलविस उनको गिरफ्तार करें, बिल्कुल कानूनी कार्रवाई करें, और ये हक है सारे, अब तो सब इसी पे आ गए ना, अब तो कोई इफ एंड बट्स की बात नहीं रह गई। लेकिन अगर उन लोगों के साथ कोई अनलॉफुल प्रैक्टिसेस के तहत उनको तंग किया जा रहा है, उनकी फैमिली को हरास किया जा रहा है, तो इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एक जमहूरी जमात है और इंसानी हुकूक पे बड़ी बात, आप लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे? अगर आपके पास कोई ऐसी कोई लोग ऑब्जर्वेशन लेके आते हैं बीइंग पार्टनर इन द गवर्नमेंट, आपको नहीं लगता कि ये इंश्योर होना चाहिए कि ये फेयर ट्रायल्स हो रहे हैं और किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं हो रही, ना दौरान हिरासत हो रही है, ना किसी को ज़बरदस्ती पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है? अभी बिलावल साहब ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि हमने वो दिन देखें और हम नहीं चाहते थे कि हमारे मुखालिफ भी वो दिन देखें जब जिस तरीके से लोगों को इधर से उधर किया जा रहा था। तो चलें, ये अच्छी सोच है, लेकिन अमली तौर पे भी तो नज़र आनी चाहिए। देखिए, अमली तौर पे आप क्या देखना चाहते हैं? देखिए, हमने तो पहले जो अभी अपने बिलावल साहब की स्पीच का जिक्र किया, बिल्कुल उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि हमारे शर्जील नमन साहब को हाई कोर्ट से रजर्व उठाया, तो उस वक्त तो अदालतों ने कोई बात नहीं की। अदालतों ने ये नहीं कहा कि आपने क्या काम किया है, उस पर तो कोई सो मोटेशन नहीं हुआ, उस पर किसी की सर्जिश नहीं हुई, उस पर किसी ने नहीं कहा कि आप जाकर इसको जो है वो रेस्ट हाउस में रखें और 10 लोग उनसे मुलाकात करें और इनको आराम से नींद सुलाएं और इनको मर्सिडीज दें। लेकिन फिर भी जरदारी साहब को आप देखें, 4000 से ज्यादा दिन उन्होंने जो है वो जेल में रखा। खुर्शी शाह को देखें, फरियाल तालपुर साहब को देखें, आप डॉक्टर आसिम को देखें, जो है सिराज दुरानी को देखें, यूसुफ रजा गिलानी को देखें, किस किस का नाम बोल रहे हैं जो सिर्फ पीपल्स पार्टी के हैं। और PTI के लोग क्या करते थे? मिठाई तकसीम कर रहे थे, कहते थे कि ये देखें हमने ये कर दिया और अगले महीने हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बाकी पॉलिटिकल पार्टी सब ये किया, हमने कम से कम ये नहीं किया। हमने तो फिर भी हमारे जो भी हमारे ऊपर जो है मुसीबतें में तो झेली, तो गर्मी भी झेली और सर्दियां भी झेली। अब ये आते हैं कहते हैं कि हमें तो गर्मी लग रही थी और अडियाला में तो गर्मी होती है, तो इसलिए हम ये पार्टी छोड़ रहे हैं।
अच्छा, पार्टी छोड़ने के लिए हमारे लोगों को भी बड़े प्रेशर थे। हमें तो पार्टी ये जो इनकलाब के नारे लगा रहे थे और तब्दीली के नारे लगाते थे और आजादी के नारे आपको लगता है कि इन लोगों पे भी प्रेशर है, ये मजम्मत में नहीं छोड़ रहे पार्टी? नहीं, क्या वो नहीं, मुझे बताएं क्या ये इसको फिर ऑन करते हैं? जो इन्होंने जो ये काम किया 9 मई का काम जो इनकी लीडरान ने किया है, क्या इसको ये ऑन करते हैं? इसको कहेंगे हम ऑन करते हैं, ये खुद कह रहे हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। और हम बात कर रहे थे बिलाल, आपके चलें आपने तो सियासत को खैर बात कह दिया, लेकिन और मैं फिर भी समझती हूँ कि ज़ाहिर है जो सूबाई लीडरशिप होती है वो पंजाब की सूबाई लीडरशिप तो इमरान खान साहब के साथ थी 1 साल से, तो ज़ाहिर है वो ज़रा ज़्यादा लाइमलाइट में थी, लेकिन जो मरकज़ी क़यादत है, आप लोगों के बच्चों को कह रहे हैं कि मर जाओ, ग़ुलामी से बेहतर है, और आप ख़ुद जो हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, 2 दिन जेल में रहते हैं, आप कहते हैं बड़ी गर्मी होती है डयाला जेल में, और जेल की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जा रहे हैं, क्योंकि ये जेल तो ये अभी कुंडी साहब ने नाम लिए, मैं 25 नाम और ले सकती हूँ नून लीग के लोगों के भी जिन्होंने जेलें काटी हैं और बड़ी लंबी लंबी जेलें काटी हैं। मतलब मिफ्ता इस्माइल जैसे आदमी को आपको पता ही है कि वो एक बिजनेस कम्युनिटी के बंदे थे, उनको भी जेल में डाला गया, उन्होंने भी जेल बड़ी बहादुरी से काट ली, तो क्यों नहीं काट सके आपके लोग जेल? ये कौन सा इनकलाब था, ये कौन सी लीडरशिप है? जी तंजीला, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा, और मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आप एप्पल्स और ऑरेंजेस को कंपेयर नहीं कर सकते। फैसल कुंडी साहब बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है, मैं इनको याद दिला दूं कि जो नैब के कानून बने थे और जो नैब के जो चेयरमैन बने थे जावेद इकबाल साहब, वो इन्हीं के नॉमिनीज थे, पीपल्स पार्टी और PMLN ने बना के मिल के बनाया था। और वो केसेस मैंने कुछ जो सिंध के स्पेसिफिक केसेस जो मैंने खुद पढ़े थे और देखे थे, वो तो ओपन शट केसेस थे, जिसमें द फेमस मनी लॉन्ड्रिंग केस जो सिंध का था, जिसमें सिंध में पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप थी वो इन्वॉल्व थी, जिस तरह फेक अकाउंट केसेस थे, या आप सिंध के ऑडिट रिपोर्ट देख लें कि सिंध में किस तरह करप्शन हुई और उसके ऊपर जो एक्शन हुए, तो ये तो आप कभी कंपेयर ही नहीं कर सकते जो करप्शन के केसेस पिछले 30 साल में बने, और यही पीपल्स पार्टी PMLN के खिलाफ जो पिछले एक साल में बने हैं, चाहे वो अलकादर यूनिवर्सिटी हो, चाहे फरागोगी केस हो, चाहे अभी जो परवेज इलाही के ऊपर केस हैं, वो भी आपको लगता है कि कंपेरेबल नहीं है? देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो केसेस हैं उसमें फ्री ट्रायल का मौका दिया जाए, जिस तरह हमारे ये जो लीगल एक्सपर्ट सिद्दीक साहब बैठे हुए हैं वो बता रहे हैं। लेकिन आप ये भी देख लें कि 13 साल में इस मुल्क 13 महीने में इस मुल्क के साथ क्या हुआ, रिजीम चेंज हो गया वो आपका, उसके बाद ये आए थे, अब मैं थोड़ा आपको एक चीज बताऊं, फैक्ट्स बताऊं कि ये आए थे इन्फ्लेशन के खिलाफ। जब PTI की हुकूमत गई थी तो ये 13% इन्फ्लेशन था और आज 45% इन्फ्लेशन है। देखें, जो मुल्क में अफरा तफरी और इंतशार फैलाया गया है, अब मुल्क जो है मजीद इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और मेरी एक रिक्वेस्ट होगी, मेरी एक सजेशन है कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो अब पाकिस्तान के लिए बैठें और किसी के लिए फैसला, इसके लिए कुछ वे आउट निकालें। अजहर सिद्दीक साहब, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड आपके ख्याल में? अभी तो पहले समझिएगा कि मौजूदा जो चेयरमैन है, इससे पहले चेयरमैन ने इस्तीफा क्यों दिया, ये जरा सामने आना चाहिए ना कौम के। फिर ये चेयरमैन लगा के अलकादर यूनिवर्सिटी नो केस, तोशा खाना नो केस, मैंने जो के कागज सारे देखे है ना, और जो पिछले नैब के केसेस है ना, नवाज शरीफ को 2 केसों में सजा हुई है, जो कह रहे हैं सजा नहीं हुई, बाकी नवाज शरीफ के, बाकी शहबाज शरीफ के केसेस और बाकी इन सब के केसेस ट्रायल चल रहे थे। उन ट्रायल के दरमियान आपने बैठकर फर्द जुर्म भी आयद हो गई थी, ये भी जो कह रहा है कि फर्द जुर्म नहीं है, फर्द जुर्म भी आयद हो चुकी थी, मैं उनमें नहीं जाना चाहता, लेकिन जिस भौंडे तरीके से बैठकर तरामीम की गई और जो फायदे दिए गए, कभी तारीख में ये बात आ जाएगी। अब मैं आपको तरीका आसान बताता हूँ कि ये देखे ना, मिसाल के तौर पर अभी ये फौजी कोर्टों में क्यों ले जाना चाहते हैं? इसलिए जाना चाहते हैं कि वहां राइट टू फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं होना, वहां ऐसे झट से अपना कापियां तकसीम होनी है, फर्द जुर्माना और दिनों के अंदर ट्रायल कंक्लूड हो जाने हैं। अजहर सिद्दीक साहब, मैं एक स्टेप आपको पीछे लेके जाऊं, ये 190 मिलियन पाउंड्स जो हैं, जो सरकार के खजाने में आने थे,
और वो सुप्रीम कोर्ट में जुर्माने के तौर पे जो आने थे वो अलग से आने थे। तो अगर वो सरकार के खजाने वाले उठा के आप मतलब सरकारी खजाने की रकम से मलिक साहब का जुर्माना आपने अदा किया, यू थिंक दिस इज नो केस? देखिए मैं फिर अर्जा चलूं, अब आम आदमी को तो पता नहीं है ना। मलिक साहब का ये था कि मलिक साहब ने बैरिकेड टाउन कराची शुरू किया, वो जो भी पैसा बनाया वो पैसा बाहर चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने 460 अरब रुपया डाला उनके ऊपर। जरा सोचिएगा, एक प्रॉपर्टी डीलर को कितना का आपने स्क्वीज करना है। वो 460 अरब डॉलर, जो 460 अरब कहां से लिया है? ये वही पैसा है जो बाहर गया। वो पैसा उन्होंने और याद रखें, इसके पीछे जाए जरा, ये जो पैसे हैं, ये पता है आपको किसकी है? ये हसन और हुसैन की जो हाइड पार्क वाली प्रॉपर्टी है ना, वो बिकी है। मैं उनमें तफसीलात में नहीं जाना चाहता। पैसा या तो बताया ना करप्शन हुई है, वो पैसा वहां से आया, सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। कल फर्ज करें सुप्रीम कोर्ट कह रही थी हम ये पैसा कबूल नहीं करते, तो फिर क्या रहेगा केस इनका? सुप्रीम कोर्ट को तो उस वक्त नहीं अजहर साहब, सुप्रीम कोर्ट को तो मॉरली उसी वक्त। लेकिन मैं फैसल साहब को बात कहना चाह रहे हैं, मैं बात नहीं है ना, इला समझिएगा बात को। देखिए बात समझ नहीं है, ये गलत बात है बैठ के। ये इस तरह नहीं है कि मनी ट्रेल नहीं है भाई, मनी ट्रेल है, हर चीज रिकॉर्ड। ये उस तरह नहीं है एवनफील्ड की प्रॉपर्टियां खरीद ली, आज तक मनी ट्रेल नहीं है। बता दें आज तक मनी ट्रेल हो। ये तो देख रहा थोड़ा कड़वा थोड़ा मीठा हो सकता। मसला ये ना कि अभी तो हम यहाँ पे उस 190 मिलियन पाउंड्स की बात कर रहे हैं जिसका इल्जाम इमरान खान साहब पे लगा हुआ है। बाकी जो एवनफील्ड और बाकी जो केसेस चल रहे थे मियाँ बरादरान पे, उसका जवाब देते रहेंगे। हम उसको डिस्कस करने के लिए अलग प्रोग्राम कर लेंगे। मसला ये है कि हम इमरान खान साहब के ऊपर जो इल्ज़ाम हैं उनकी बात करें और सारी बहस उस पर कर दें, जो क्योंकि वो इल्ज़ाम तो आपको पता है हम 15 साल से डिस्कस कर रहे हैं ना। जो इमरान खान साहब तब्दीली और शफाफियत के नाम पे आए थे, अब हम उनके इल्ज़ाम की बात करें। लेकिन मैं फैसल साहब, वे फॉरवर्ड कुछ निकल सकता है? बिलाल साहब कह रहे हैं कि अभी भी कोई हल निकालना चाहिए, और जाहिर है पाबंदी तो सियासी जमातों पर माजी में पाकिस्तान पर लगी है, उसने कोई हल नहीं किया हमारा मसला। देखिए, वे फॉरवर्ड तो हमेशा हमने कहा था कि इमरान खान साहब को पार्लियामेंट से बात करनी चाहिए थी, और पार्लियामेंट में रहकर बात करते बनिस्बत जाके कांग्रेसमैन के पांव पड़े और अमरीकियों को जो है वो मिन्नतें समाजते करते रहे। जब वो पाकिस्तान में अपने वर्करों से खिताब करते हैं तो कहते हैं ये अमेरिकन साजिश थी और मुझे जो है ना फॉरेन एलिमेंट्स ने हटाया। और जब वो वहां पर जाते हैं, जब अमरीकनों की और अंग्रेजों की मिन्नतें उनके पांव पड़ते हैं तो कहते हैं मुझे पाकिस्तान की फौज ने हटाया। तो ये सबसे बड़ा मतलब है कि झूठ का एक बयान है जो हमेशा से उनको गुट्टी में मिली है, तो हमेशा वो झूठ बोलेंगे तो वही चीज बोली थी। अब आप मेरे भाई ने बात की कि केसेस हमने नहीं बनाए, तो मतलब है कि इमरान खान बड़े झूठे थे इस मुल्क के, कि जो हमेशा कहते थे कि इन्होंने चोरी की और डाके डाले, हमारे ऊपर कोई केस साबित नहीं कर सके, कोई केस बना नहीं सके, तो मतलब उनके पास उनको मिलने को कुछ भी नहीं मिला। ये चीजें जो है वो गलत थी। तो बात यह है कि जिस तरीके से उन्होंने ये काम किया, उन्होंने कहा कि जी आप लोग जो है, हमने हमेशा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की मुखालफत की है। हम कहते हैं बिल्कुल पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की मुखालिफ है, लेकिन आज जो मेरे भाई ये बात कर रहे हैं और ये चीजें बता रहे हैं, इन्होंने बताया कि किस कानून के तहत रात को MS इस्लामाबाद को और डॉक्टर को चेंज किया गया छुट्टी के दिन, और फयाज तारपुर के लिए रात को 12 बजे जेल खोली गई, उसको शिफ्ट किया गया। उस वक्त तो ये खुशियां मना रहे थे कि हमने बड़ा जो है उसकी जो है असल मसला ये है, कर लिया। असल मसला ये है कि वो खुशियां मना रहे थे। आज ये 2 दिन थाने में गए और उनकी चीखें निकल आई हैं। बनाए ना पार्टी, बने कुंदन। हमने पीपल्स पार्टी के वर्करों ने देखे जेलें काटी हैं, हमने कोड़े खाए हैं, फांसी घाट कबूल किए हैं। ये लोग तो कह रहे थे कि ये लोग ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने 2 दिन भी नहीं रहना, 2 घंटे भी नहीं रहना। आज देखें कि इनके साथ जो पार्टी में लोग शामिल हो रहे थे, इनके साथ जो शामिल किए जा रहे थे और जहाज में ला कर जो है ना मफलर पहनाए जा रहे थे, उस वक्त इनको जमहूरियत और चीजें नहीं आती। हमने तो ये काम नहीं किया। जी बहुत शुक्रिया जी। अगर इल्जामात और उसका जवाब लेना शुरू करेंगे तो फिर हमें 5-6 प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे। बहरहाल वक्त खत्म हो जाता है इस सेगमेंट का, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे। निगरान वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। और हमने ब्रेक पर जाते हुए कहा था कि हमारे साथ मौजूद होंगे निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर साहब हैं हमारे साथ। जी बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपने हमें वक्त दिया। आमिर साहब, जो इस वक्त पंजाब की सियासी सूरत हाल है, ज़ाहिर है इसमें निगरान हुकूमत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रही है, बिलखुसूस मोहसिन नकवी साहब को। और वो कह रहे हैं कि एक तो ज़ाहिर है वो लोग हैं जो मुलविस हैं और बहुत सारे सियासी कारकुनों के ऊपर मुबैना तौर पर छापे इसलिए मारे जा रहे हैं कि उनसे सियासी मुखालफत है। तो इस इल्ज़ाम पे क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? क्या जिन लोगों को आपने जियो फेंसिंग या पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में जिनको ढूंढा उसके अलावा भी लोगों के घरों पे रेड करवाए जा रहे हैं और निगरान हुकूमत उसमें किसी तरह से मुलविस है? देखें, पंजाब की निगरान हुकूमत एक न्यूट्रल केयर टेकर गवर्नमेंट है और गैर सियासी है। आप मुझे पीटीआई के किसी एक लीडर का नाम लेकर बता दें जिसने ये इल्ज़ाम आयद किया हो, फिर मैं आगे आपके सवाल का जवाब देता हूँ। सर, इमरान खान साहब जो हैं वो हर बात पे कह रहे हैं कि ये सारा कुछ निगरान हुकूमत कर रही है, ये सारा कुछ मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं। उनकी तो कई तकरीरें मौजूद हैं 9 मई से पहले की भी और बाद की भी। 9 मई के बाद उन्होंने किस तकरीर में ये बात की है? मेरा नहीं ख्याल उन्होंने ऐसी कोई बात की है, क्योंकि ये मामला तो सारे के सारे अब जो 9 मई के वाक़यात हैं वो आपको भी पता है कि 9 मई के रोज़ मुल्क भर में जिस तरह की दहशतगर्द कार्रवाइयाँ की गई, उनकी मनसूबाबंदी अब तो साबित हो चुका है कि पहले से की गई थी। और ये मनसूबाबंदी खान साहब ने अपनी क़यादत के साथ मिलकर की थी। देयर इज एम्पल एविडेंस टू सजेस्ट कि ये अप्रैल के आखिरी हफ्ते में ये प्लानिंग हो गई थी कि जब खान साहब अरेस्ट होंगे तो किन किन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को अटैक करना है। तो अब ये जो भी मामला है, अगर मिलिट्री लीडरशिप ने ये डिसाइड किया कि ऐसे लोग जिन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को अटैक किया उनका मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होगा, और उसके बाद जो वफाकी काबीना फेडरल गवर्नमेंट ने भी उसकी मंजूरी दी, तो पंजाब में जो निगरान गवर्नमेंट है वो चूंकि इलेक्शन कमीशन की बनाई हुई हुकूमत है तो वो सब कुछ कर रही है जो एडमिनिस्ट्रेटिवली करना चाहिए। चूंकि अगर पंजाब में निगरान हुकूमत है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि पंजाब में आइन की अमलदारी या कानून की रिट जो है वो खत्म हो गई है। तो अगर कोई जुर्म करेगा, और ये संगीन तरीन जुर्म है जो पाकिस्तान की 75 साला हिस्ट्री में ऐसे वाकयात नहीं हुए कि आप कोर कमांडर हाउस को अटैक करें, आप GHQ पर हमलावर हो जाएं, आप फैसलाबाद में ISI के दफ्तर पर हमला करें, आप मियांवाली में पाकिस्तान एयरफोर्स के दफ्तर पर हमलावर हों, आप गुजरांवाला और रावलपिंडी में कैंटोनमेंट में अटैक करें। तो इसलिए पंजाब की निगरान हुकूमत जो भी कर रही है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस हैं और कानून के ऐन मुताबिक हो रहा है। अच्छा मीर साहब, जितने लोगों से PTI के लीडर से हम बात करते हैं 9 मई के वाकयात के बाद से अब तक, वो एक बात बार बार कहते हैं कि उस दिन पुलिस कहाँ थी, और वो ये भी कहते हैं कि जानबूझ के पुलिस वहाँ से गायब थी। चले आर्मी की तो समझ आती है कि उन्होंने तहम्मुल का मुजाहरा किया, तो क्या कोई इस तरह की इंस्ट्रक्शंस थी पुलिस को 9 मई के वाक़े में? फौरी रिएक्शन या फौरी रिस्पांस क्यों नहीं नज़र आया पुलिस की तरफ से? देखें, मसला ये है कि जब कोई मॉब जो है वो 4, 5, 6 हज़ार का हमलावर होता है तो उसको रोकने का दुनिया भर में एक ही तरीका होता है कि आप फायरिंग करते हैं और उसको मॉब को मुंतशिर करने के लिए दुनिया भर में यही तरीका आजमाया जाता है। हमारे भी यहाँ पे जो कवानीन हैं कि जब हमलावर आ गए हैं आमने सामने, उन्होंने हमला कर दिया है और वो आग लगा रहे हैं, जलाओ घेराव कर रहे हैं, तो तरीका होता है कि पहले पुलिस जो है वो हमारे कानून के मुताबिक वो पहले हवाई फायरिंग करती है जिसे वार्निंग शॉट्स कहते हैं, फिर वो टांगों में गोलियां मारते हैं। उसके बाद भी अगर बाज ना आए जो बलवाई होते हैं तो फिर स्ट्रेट फायरिंग होती है। लेकिन पंजाब के निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी थी पुलिस को कि पुलिस गैर मुसल्ला रहेगी, उन्होंने जो जत्थों से निपटना है उनके हाथ में सिर्फ डंडे होंगे। बुनियादी मकसद ये था कि कोई लाश ना गिरे, लेकिन उसका नाजायज फायदा उठाया इन्होंने और शरपसंद जो हैं वो तमाम हदूद लांगे और उन्होंने जो कुछ किया वो आपके सामने है। लिहाजा अब ये तय हो चुका है कि आइंदा से इस तरह की हरकत करने वालों को उनके खिलाफ पुलिस जो है वो भी असला इस्तेमाल करेगी और रियासत की रिट और कानून की अमलदारी का क़याम जो है
वो यकीनी बनाया जाएगा। अब आप क्योंकि निगरान हुकूमत है तो जाहिर है वहाँ पे जो बुनियादी हुकूक हैं जिसमें एक एक्सेस टू इंटरनेट भी माना जाता है, और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मेरे इलाके का इंटरनेट ही बंद कर दिया है, तो इस सारे ये जितने भी इकदाम उनके ख़िलाफ़ हो रहे हैं या कोई भी कार्रवाई, उसमें हुकूमत आपकी लूप में होती है? क्या कोऑर्डिनेशन का मेकनिज़म है? क्योंकि ये आइडियल सूरत हाल की निगरान हुकूमत तो है नहीं, वफाक में एक सियासी हुकूमत है, किस तरीके से कोऑर्डिनेशन होती है इन चीज़ों की, और आपने इंटरनेट बंद करवाया है? आपको पता है, अगर आप को थोड़ा सा अदराक हो इस हवाले से, तो ये इंटरनेट जो है, ये कम्युनिकेशंस के जितने भी हमारे ज़राए हैं, ये पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी उनको डील करती है। तो ये क्वेश्चन आपका वफाकी हुकूमत से बनता है। मतलब पंजाब की हद में अगर किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी हो रही हो तो उस पर पंजाब की निगरान हुकूमत, एक और सवाल वो भी पंजाब से मुताल्लिक़ है, और वो भी मुबैना एक इल्ज़ाम है कि इमरान रियाज साहब को अगवा किया गया और पुलिस जो है वो उनको लेके गई थी, लेकिन वो कह रही है हमारे पास है नहीं कुछ। इस पर भी रिस्पॉन्ड अगर आप कर दें। ये केस हाई कोर्ट में है, उसकी प्रोसीडिंग्स आप देख लें, वहाँ पर अगवा का पर्चा दर्ज हो चुका है, और अगवा का पर्चा जो है वो चूँकि इमरान रियाज के अपने वकला ने करवाया है, तो इसलिए अब ये उनसे आप पूछें कि किसने अगवा किया। आखिरी सवाल आपसे मीर साहब के, बहुत सारे लोग ये भी दावा करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कि जो निगरान हुकूमत है इस वक्त वो आइनी उसकी हैसियत ख़त्म हो चुकी है। मेरी उस पर अंडरस्टैंडिंग ज़ाहिर है उनके इस दावे से मुख्तलिफ है, लेकिन आप इसको किस तरह से देखते हैं? निगरान हुकूमत ने ज़ाहिर 90 रोज़ में इंतखाबात हुए नहीं, क्या आप लोग डिस्कशन आपस में कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन को आपने क्या, इलेक्शन कमीशन ने आपको क्या कम्युनिकेट किया है? देखें, ये आपके सवालात तो मोस्टली दूसरे इदारों से बनते हैं जो आप मुझसे कर रही हैं। ये क्वेश्चन तो आपका इलेक्शन कमीशन से बनता है। हमें तो इलेक्शन कमीशन ने एक जिम्मेदारी दी, और जिस रोज इलेक्शन कमीशन कहेगा इलेक्शन करवा दें, उस रोज इलेक्शन करवा कर हम घर चले जाएंगे। हमें तो आप लोगों से भी ज्यादा जल्दी है वापस जाने की। परवेज इलाही साहब को पकड़ने के लिए छापे मारे जा रहे हैं, तो क्यों उनको पंजाब हुकूमत गिरफ्तार करवाना नहीं चाह रही, करना नहीं चाह रही, या पुलिस क्यों नहीं वो इतने छापे पड़ रहे हैं और इतनी खबरें भी बन रही हैं लेकिन पकड़े नहीं जा रहे? देखें, वो एंटी करप्शन जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको मतलूब है, तो छापे जारी हैं। देखें, किसी न किसी रोज तो पकड़े ही जाएंगे। बहुत शुक्रिया आमिर मीर साहब, निगरान वज़ीर इत्तलात, हमसे बात कर दीजिए। और जो पंजाब की सूरत हाल है, ज़ाहिर है आइन में लिखा हुआ 90 रोज़ में इलेक्शंस होंगे, ये नहीं लिखा हुआ कि अगर इलेक्शंस नहीं होंगे तो निगरान हुकूमतें ख़त्म हो जाएंगी। जो PTI का एक दावा है उस पर जो कानूनी माहिरीन है उनकी राय ये है कि निगरान हुकूमत के ख़त्म होने की कोई डेडलाइन नहीं है। जब तक इलेक्शंस नहीं होंगे तब तक निगरान हुकूमतें जो हैं वो अपना आइनी किरदार अदा करती रहेंगी। बहरहाल बहुत सारे इल्ज़ामात हैं जो निगरान हुकूमत पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगाती है। कुछ हमने पूछे मीर साहब से। जी प्रोग्राम से इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।